आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। इज़राइल के कट्टरपंथी मंत्रियों ने अमेरिकी मध्यस्थ स्टीव विटकॉफ के गज़ा में युद्ध विराम और बंधकों की अदला बदली का प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। ये प्रस्ताव गज़ा में इज़राइल के आक्रामक सैन्य अभियान को समाप्त करने के लिए पेश किया गया था। दूसरी ओर इज़राइली विपक्ष ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इसे तुरंत स्वीकार करने की मांग कर दी है। इजराइल के वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने युद्धविराम प्रस्ताव को हमास के लिए जीवन रेखा का करार देते हुए इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा, हम इन क्षेत्रों को नहीं छोड़ेंगे जिन्हें हमने कब्जे में ले लिया है। इजराइल मंत्री ऑरिट स्ट्रोक ने नेतन्याहू से गजा में युद्ध जारी रखने का आग्रह किया है और कहा है कि इजराइल को अब झुकना नहीं चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री एतमार बैन गिवीर ने भी युद्ध विराम के किसी भी समझौते को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री जानते हैं कि मेरी लाल रेखा क्या है और अगर वे इसे पार करते हैं तो क्या होगा। विपक्षी नेता यायार लैपिड ने नेतन्याहू से विटकॉफ के प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से और तुरंत स्वीकार करने का आग्रह कर दिया है। उन्होंने वादा किया है कि अगर नेतन्याहू की गठबंधन सरकार के सदस्य इस समझौते के खिलाफ वोट करते हैं तो विपक्ष उन्हें पूर्ण सुरक्षा जाल प्रदान करेगा। नेशनल यूनिटी पार्टी के अध्यक्ष बेनी गैट्स ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा है, नेतन्याहू के पास इसे ठुकराने का कोई भी बहाना नहीं है। उन्हें इस प्रस्ताव को अपनाकर सभी बंदों की रिहाई के लिए एक आगे कदम बढ़ाना चाहिए। इजरायली चैनल 12 के अनुसार विटकॉफ के नए प्रस्ताव में एक सप्ताह के भीतर 2 चरणों में 9 या 10 जीवित बंधकों और 10 मृत बंधकों की रिहाई भी शामिल है। बदले में इजराइल 60 दिनों के युद्ध विराम का वादा करेगा, जिसके दौरान युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत होगी। इजरायली सेना मार्च में युद्ध विराम टूटने से पहले की स्थिति में वापस लौटेगी और कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के माध्यम से गाज़ा में मानवीय सहायता की अनुमति भी शामिल है। इजराइल का अनुमान है कि गाज़ा में 58 बंधक हैं, जिनमें से 20 के जीवित होने की शायद संभावना है। वहीं फिलिस्तीनी और इजरायली मानवाधिकार समूह के अनुसार इजरायली जेलों में 10,000 से भी अधिक फिलिस्तीनी कैद हैं, जिन्हें यातना, भूखमरी और चिकित्सा अपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। गज़ा में इजरायली हमलों में अक्टूबर 2023 से अब तक 54,000 से भी ज़्यादा फिलिस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं। इसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में 66 शव अस्पतालों में लाए गए हैं और 184 लोग इसमें घायल हुए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कई पीड़ित अभी भी मलबे और सड़कों पर फंसे हैं, क्योंकि बचाव कर्मी उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पिछले साल नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC ने नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गज़ा में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ में नरसंहार के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विपक्ष और बंधकों के परिवारों ने नेतन्याहू पर आरोप लगाया है कि वे अपनी कट्टरपंथी गठबंधन सहयोगियों को खुश करने और सत्ता बनाए रखने के लिए युद्ध को लंबा खींच रहे हैं। नेतन्याहू गुरुवार को इस अमेरिकी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एक सुरक्षा बैठक करने वाले हैं। गज़ा में युद्ध और जो अवैध बस्तियां हैं उसके विस्तार के मुद्दे ने इजराइल के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव को और बढ़ा दिया है। जहां विपक्ष शांति की उम्मीद में युद्ध विराम का प्रस्ताव कर रहा है, वहीं कट्टरपंथी मंत्रियों का विरोध इस प्रक्रिया को जटिल बना रहा है। मिलता हूं मैं आपसे एक अगली खबर के साथ में।